रैदास जी कौन बिरादरी में जन्म लिए? रैदास जी तो जिसको चतुर्थ कुल कहते हैं, चर्मकार कुल की जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, श्री रामानंदीय वैष्णव परंपरा के महान आचार्य, उन रामानंदाचार्य जी का एक शिष्य था, ब्रह्मचारी था वो। तो वो गुरु जी के लिए भिक्षा लेके आना, रसोई आदि में सहयोग करना, ये काम करता था। स्वामी जी आटे की भिक्षा करवाते थे। जब स्वामी जी ठाकुर जी को भोग लगाते थे तो उनको प्रभु दर्शन देते थे। स्वामी जी ने अपने शिष्य को कह रखा था कि तुमको ब्राह्मण वैष्णव के घर से ही आटे की भिक्षा लेके आनी है। जहां स्वामी जी रहते थे उनके स्थान से कुछ दूर एक वैश्य की दुकान थी, वो परचून का काम करता था। वो शिष्य वहां से होके निकलते थे, तो वो जो वैश्य थे वो बार बार उन शिष्य को बुलाते और क्या कहते, हमारे यहाँ से आटा ले लो, हमारे यहाँ से चावल ले जाओ। वो शिष्य बार बार मना कर देते थे, पर वो वैश्य रोज रोज कहता था। एक दिन की बात, बहुत तेज वर्षा हो गई, सर्दी के दिन थे, पुराना समय, सवेरे वो शिष्य भिक्षा के लिए निकले तो बड़ी तेज बारिश हो रही थी। तो दुकान का जो छज्जा होता है, शिष्य वहीं खड़े हो गए। फिर उस सेठ ने कहना शुरू किया, अरे पंडित जी कहाँ जाओगे, हमसे ही आटा ले लो। अब वो तो रोज ही आग्रह करता था, आज एक तो बारिश हो गई, आगे का रास्ता नहीं था, वो कह तो रहा ही था बार बार। आज उन शिष्य ने उस वैश्य से आटा दाल चावल जो सामग्री ले आ गए, गुरु जी को नहीं बताया, और गुरु जी रसोई बनाए और तुलसी छोड़ के अपने भगवान को भोग रखे। आज भगवान ने दर्शन नहीं। स्वामी जी बहुत देर तक भोग लगाते रहे, अनुभव ही न हो। स्वामी जी का माथा ठनका, तुरंत आवाज लगाई, ब्रह्मचारी दौड़ते हुए आए, जी आज कहाँ से भिक्षा लेके आए? शिष्य ने कहा, गुरुदेव वर्षा बहुत हो रही थी और ऐसे ऐसे रास्ता दिखा नहीं, तो वो पास में जो वैश्य की दुकान है वो रोज ही कहता है मेरे से कच्चा सामान ले लो, तो मैंने वो ले लिया। स्वामी जी ने कहा, तो तुमने कहा नहीं मुझे? बोले महाराज मुझे डर लगा कहीं आप भोग ही न लगाओ। तब स्वामी जी ने कहा, वैश्य से ले लिया तो कोई बात नहीं, वैश्य का धन तो निषेध नहीं है, तो प्रभु भोग क्यों नहीं लगाए? तो स्वामी जी तो अंतर्यामी ध्यान किए कि उस वैश्य ने अपने से दिया है कि कोई उसके मन में दूसरा कारण है।